वंस अगेन वेलकम गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्राफिकल गुरुजी चैनल पर। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर चल रही है बिगिनर्स के लिए एक सीरीज़ जिसमें हम सीख रहे हैं ब्लेंडर को बिल्कुल बिगनिंग से, जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया सीरीज़ हो रही है। एंड जैसे कि पिछले 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी है जिनके आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी आपको, या फिर यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप उन्हें देख लीजिएगा। एंड दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कुछ इस तरह की टेक्सचरिंग कैसे करी जाती है। एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लाइटिंग बहुत ही बढ़िया किस तरह से की जाती है, एंड देन रेंडरिंग कैसे की जाती है। लाइट्स भी समझेंगे हम, लाइट क्या होता है, किस तरह से उन्हें यूज़ किया जाता है, किस किस तरह का लाइट होता है, और लाइट के थोड़े बहुत उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स यहाँ पर जो रहते हैं वो सब हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अब देरी क्यों करते हैं, शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा ये टेक्सचर जो है, अगर आपको ऐसा टेक्सचर बनाना है तो हमारी लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया था सब कुछ बिल्कुल शुरू से किस तरह से टेक्सचर बनाया जाता है। एंड आज जैसे कि मैंने बताया आपको, हम लाइटिंग पर काम करेंगे कि ये जो लाइट है जो कि हमारे सीन को लाइट पहुंचा रहा है, इसे किस तरह से सेट किया जाता है, किस तरह से लाया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। सो हम अपने 3D कर्सर को कुछ यहाँ पर लाएंगे एंड देन शिफ्ट ए दबाएंगे। एंड देन हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैच से आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, उसी तरह से और भी चीज़ें थी। इसी में एक चीज़ आती है वो कि लाइट। अब लाइट यहाँ पर 4 प्रकार की होती है, पॉइंट, सन, स्पॉट, एरिया। इसमें से आप कोई भी चुन लो, बाद में हम इसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो हम शुरुआत पॉइंट से ही करते हैं। तो पॉइंट को जैसे आप सिलेक्ट करते हैं देन वो अपना लाइट जो वहाँ पर आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर एक मेन्यू खुल जाएगा पूरा लाइट के लिए। जैसे ही आप किसी और ऑब्जेक्ट को चूज़ करोगे गायब हो जाएगा, लेकिन जब अपने लाइट को चूज़ करोगे देन ये मेन्यू आ जाएगा यहाँ पर, ये लाइट का। लाइट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज नाम से। इसमें 4 तरह के यहाँ पर लाइट किस बताया सोर्स दिए गए हैं, एंड देन उसके कुछ सेटिंग्स है। तो इन्हीं को देखते हैं, लेकिन अपने सबसे पहले अपने लाइट को थोड़ा हम सेट कर लेते हैं अपने ग्लोब के ऊपर या फिर अपने वॉल टेक्सचर्स के ऊपर, कुछ इस तरह से। एंड हम इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि इसका बहुत ही इंटेंसिटी बहुत ही कम है। इसे कैसे बढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए हमारे पास है यहाँ पर पावर का ऑप्शन। पावर का ऑप्शन में भी 10 वाट है। देखो, ये रियल लाइट होता है 10 वाट का, उतना ही लाइट ये अंदर भी दे रहा है। रियल वर्ल्ड की जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो कुछ भी वैल्यूज़ होती है उसी पर ये काम करता है। सो यहाँ पर हम 10 वाट ना चाहते हुए अगर 1000 करेंगे देन यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स हमें इतना ज़्यादा होना चाहिए, तो 500 ले सकते हैं हम। ओके, इसे हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे ताकि थोड़ा सा ये हमें क्लियर व्यू दे हमारे यहाँ पर। एंड थोड़ा सा इस तरफ कि हमें शेडो भी बहुत अच्छे से दिख सके। ओके, सो ये लाइट के मैंने आपको इंटेंसिटी बताया, बढ़ाना या घटाना बता दिया, किस तरह से बढ़ाई जाती है। यहाँ से आप या तो स्लाइड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली लिख कर अपनी इंटेंसिटी जो कुछ भी आपको रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। देन दोस्तों, इसके पहले एक ऑप्शन है कलर का, यानी कि अपने लाइट का जो कलर आपको चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर चूज़ करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ओके, सो ब्लू कलर हुआ, या फिर जो भी कलर आपको रखना है वो रख सकते हैं, लेकिन मैं वाइट पर ही रखूँगा क्योंकि मुझे अभी नॉर्मल चीज़ें बतानी है। देन अगला आता है दोस्तों स्पेक्युलर। स्पेक्युलर से क्या होता है कि जब इसको आप बहुत ही ज़्यादा कम कर देंगे देन इसका कोई भी रिफ्लेक्शन आपके ऑब्जेक्ट पर नहीं दिखेगा। आप खुद ही देखिए यहाँ पर भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। बट जब हम इसे कम्प्लीटली वन करेंगे देन देखिए यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन आ रहा है। सो ये है स्पेक्युलर। देन रेडियस, तो जो इसका ये जो रेडियस है इसके लाइट का, इससे हम इसे बढ़ाया घटा सकते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे हमारी शेडो सॉफ्ट होंगी या फिर बहुत ही ज़्यादा हार्ड होंगी। यहाँ पे देखिए अभी बिल्कुल रेडियस 0 है तो इसकी शेडोज एकदम हार्ड, बट हम जब इसे बढ़ा देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। देन कस्टम डिस्टेंस आता है, यानी कितने डिस्टेंस तक अपनी लाइट को पहुँचाना चाहते हैं वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसे आप टर्न ऑन करेंगे देन अपने इसे स्लाइड करेंगे एंड अपने लाइट को लिमिट कर सकेंगे। इसे हम 1 मीटर रखते हैं। देन ये देखिए 1 मीटर एंड इसके आसपास 1 मीटर के एरिया में लाइट को रेडिएट करेगा। देन अगर हम इसे बढ़ाते हैं, इसे 3 मीटर रखते हैं, देन 3 भी सफिशिएंट नहीं, आई थिंक 5 भी नहीं। ओके, सो ये अपनी जो लाइट है इससे 10 मीटर की डिस्टेंस पर है, इसीलिए ये 10 मीटर जब हमने सेट किया तब यहाँ पर लाइट आया। सो कस्टम डिस्टेंस से आप अपनी जो ऑब्जेक्ट लाइट का सोर्स है उससे कितना दूर तक आपको लाइट रेडिएट करना है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। देन नीचे शेडो आता है, तो शेडो को आप जब टर्न ऑफ कर देंगे तो उसकी वजह से जो लाइट की वजह से जो ऑब्जेक्ट की शेडो बन रही थी वो गायब हो जाएगी, और जब उसे टर्न ऑन करेंगे देन हमारी लाइट की वजह से यहाँ पर शेडो बनने लगेगी। देखिए, जब शेडो रहता है तो आपका ऑब्जेक्ट रियलिस्टिक लगता है, बाकी जब शेडो नहीं रहेगी देन ऐसा लगेगा जैसे कि वो फ्लोट कर रहा है या फिर रियलिस्टिक ही नहीं है। सो ये शेडोज़ भी था। एंड देन कस्टम प्रॉपर्टीज़ तो दोस्तों हमारे काम की चीज़ नहीं है, बाद में कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो कुछ में बेसिक है ये बाकी है उनमें भी यही होने वाला है, थोड़ा बहुत ऑप्शन चेंज होगा सो मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं सन की तरफ। सन क्या करता है, जैसे कि आप इसे सेलेक्ट करेंगे उससे पहले आप देख लीजिए पॉइंट जहाँ कहीं भी आपका लाइट होगा उसके आसपास एक एरिया में ये रेडिएट करेगा। बट सन आप कहीं पर भी रख दीजिए इवनली इसका लाइट जाएगा। अभी इसके लिए स्ट्रेंथ हमें बहुत कम करनी पड़ेगी क्योंकि इसके लिए 1000 इज़ टू मच। ये देखिए 1 या फिर हम इसको 3 पर रखेंगे। एंड देखिए ये हमारे ये अभी भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी ओके इससे काम चला लेते हैं। तो ये जो है अपने इसका जो लाइट का ये जो लाइन जा रही है ये जिस तरफ पॉइंट होगी उस तरफ इसका लाइट जाएगा। जैसे कि हम इस तरफ कर दें हैं तो
देखिए इसका लाइट जो है इस तरफ जा रहा है। अब देखिए इसमें जैसा क्या होता है, सन को आप कहीं भी रख दीजिए उसका लाइट हर जगह एक जैसा ही होगा। तो अगर हम इसे यहाँ से हटाकर कहीं दूर भी जाते हैं देन देखिए उसका लाइट यहीं पर है, मतलब यहाँ पर भी पड़ रहा है, या फिर कहीं और भी जाएंगे तो वहाँ पर भी पड़ेगा। यही पॉइंट और सन में यहाँ पर डिफरेंस है। लाइक अगर हम पॉइंट को देखिए, आप पॉइंट अपनी जो ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी सरफेस है, जहाँ कहीं भी पॉइंट होगा उसके कुछ एरिया में ही ये जो है रेडिएट करेगा लाइट। बट जब आपका सन रहेगा देन वो पूरे वर्ल्ड में इवनली लाइट रेडिएट करने वाला है। सो ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है। इसे जब हम कोई सिटी लैंडस्केप बनाते हैं उसमें सन को यूज़ किया जाता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये भी। देन बाकी स्ट्रेंथ, स्पेकुलर एंगल जो है, अपने जो एंगल किस एंगल पर आपको लाइट भेजना है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये 180 एंगल हो गया, ये 155, अलग अलग तरह से आप सेट कर सकते हैं इसे। जो हमारा पहला एंगल था हम वही सेट कर देते हैं। एंड वही शेडो से आपका जो है अपनी शेडो टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। बाकी कस्टम प्रॉपर्टी में देखना नहीं। यहाँ से भी हम इसके कलर को थोड़ा सा सेट कर सकते हैं उस हिसाब से जैसे आपको रखना चाहें। जैसे सन का कलर थोड़ा सा येलोइश होता है तो हम इसे थोड़ा सा डार्क करेंगे, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ओके, देन स्पॉट क्या करेगा, स्पॉट लाइट देगा। जैसे कि आपने देखा होगा स्टेजेस पर लगती है स्पॉट लाइट, उस तरह से स्पॉट काम करता है। लेकिन स्पॉट के यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि इसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावर चाहिए होती है। सो हम यहाँ पर अगर 3000 करेंगे तो देखिए आप, तो ये ढंग से दिख रहा है। स्पॉटलाइट जैसा काम करती है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया को रेडिएट करेगी, यानी जिस एरिया में उसको पहुंचाना है उतने में ही पहुंचाएगी, उससे बाकी एरिया में नहीं जाएगा। तो ये स्पॉटलाइट है। बाकी इसमें भी वही सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पर, रेडियस। एंड यहाँ पर आता है एक नया ऑप्शन स्पॉट शेप, जिसमें आप इसके साइज़ को कितना चौड़ा है, को कितना थिक या थिन रखना है। और ब्लेंड यानी कि जो साइड में आप देखिए किनार है, कितना ज़्यादा आपको हार्ड रखना है या फिर कितना ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, कुछ इस तरह से। एंड शो कोन से आपका कोन भी शो करेगा, यानी कितने एरिया में इसका लाइट जा रहा है। तो ये था हमारा स्पॉट। एंड देन एरिया दोस्तों बहुत ही बढ़िया लाइटिंग का ऑप्शन होता है। एंड मेरी मैक्सिमम रेंडर्स में एरिया ही यूज़ होता है। सो एरिया क्या करता है कि पर्टिकुलर एरिया मिल जाता है हमें यहाँ पर रेक्टेंगल, या फिर चाहे तो अलग भी यहाँ पर शेप्स मिल जाते हैं। एंड वो शेप से इसमें लाइट इवनली रेडिएट होता है यहाँ पर, और कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। स्पॉट पॉइंट और एरिया में इतना सा फ़र्क है कि पॉइंट जो है अपने चारों और लाइट देता है, लेकिन एरिया जो है किसी एक डायरेक्शन में ही लाइट देता है, जिस तरफ भी इसका पॉइंटर रहता है। इसे आप सिलेक्ट कर इस तरह से मूव भी कर सकते हैं, या येलो वाले डॉट को क्लिक कर सो ये उसी तरफ अपना जो है लाइट देता है। साइज़ से आप आपके साइज़ को भी सेट कर सकते हैं। जब ज़्यादा साइज़ रहेगा तो देन शेडोज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, जब बहुत ही कम रहेगा तो शेडोज़ एकदम हार्ड हो जाएंगी, जैसा कि हम पॉइंट में कर रहे थे रेडियस के साथ। बाकी ये सारी चीज़ें वही की वही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लाइट आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्या क्या काम रहता है। अब लाइट के आगे बढ़ते हैं हम रेंडर में। रेंडर यानी अपना जो आपका फोटो या फाइनल बन चुका है, अब आप चाहते हैं इसको एक सेव करें अलग से फाइल अपने कंप्यूटर में, देन उसके लिए रेंडरिंग की जाती है। रेंडरिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 इंजन्स मिलते हैं, जिसमें 2 कलरफुल रेंडरिंग देते हैं, एक जो रहता है वो ग्रे स्केल में देता है, यानी हमें उसमें टेक्सचर ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखते। तो देखिए शुरुआत करते हैं। ये हमारे जो प्रॉपर्टीज़ यानी पैनल, इसमें जो सेकंड नंबर का ऑप्शन था इसे बोलते हैं रेंडर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है रेंडरिंग की। एंड देन आउटपुट प्रॉपर्टीज़ भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें आप अपने कैमरे के साइज़ कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं, यहाँ से कुछ इस तरह से, जिस तरह से आपको कैमरा रखना है। या फिर आप इस लिस्ट पर क्लिक करेंगे देन अलग अलग यहाँ पर साइजेस आ जाएंगे किस तरह का आपको सेट करना है। तो जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे वही आपको यहाँ पर क्वालिटी सेट हो जाएगी अपने कैमरे में, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो हम इसमें भी ध्यान न देते हुए आगे बढ़ते हैं अपने रेंडर प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था आपको यहाँ पे 3 इंजन्स मिलते हैं, ईव मिलता है, वर्कबेंच मिलता है और साइकिल्स मिलता है। सो ईव हमारा रियल टाइम रेंडरिंग इंजन, यानी कि इसमें बिल्कुल भी प्रोसेसिंग ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, एकदम जस्ट ऑन द पॉइंट एकदम हमें हमारे रिजल्ट शो करता है। वहीं अगर हम साइकिल्स को सिलेक्ट करेंगे देन वो थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेसिंग में, एंड देन फाइनल हमारा जो रिजल्ट होगा वो दिखेगा। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ईव का रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं देता, वहीं साइकिल्स का देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेकंड्स लेगा सब कुछ कैलकुलेट करेगा एंड देन रेंडरिंग स्टार्ट होगी। एंड ये देखिए दोस्तों ईव इंजन में इतना प्यारा लग रहा है, ये अलग ही मतलब एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। वहीं आप जब अपने साइकिल्स इंजन में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रियलिस्टिक लग रहा है, बट जब आप अपने ईव इंजन को सिलेक्ट कर देते हैं ना इतना रियलिस्टिक नहीं रहता है। तो मैं उम्मीद है दोस्तों आपको इन दोनों इंजन का समझ में आ गया होगा। बट वर्क बेंच जो है उसे भी देख लेते हैं। तो ये जो है आर्किटेक्चरल जब आप रेंडरिंग करते हैं उसमें काम आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये मेरा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। सो ये वर्क बेंच में मैंने रेंडर किया है फॉर इसे पोस्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे लेटेस्ट रेंडर देखने के लिए। सो वर्क बेंच का ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होता है नॉर्मली हमारे लिए। हमारे ये जो काम के वो साइकिल्स और ईव ही है।
तो ये तो रियल टाइम रेंडरिंग है। अब इसको सेव करना अपने कंप्यूटर में तो आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए शॉर्टकट है F12, या तो आप वो दबा दीजिए या फिर ये रेंडर से रेंडर इमेज पर क्लिक कर दीजिए ना, आपकी फ़ोटो जो है कुछ सेकंड्स में रेंडर हो जाएगी। किसी अब जब ईव इंजन रखेंगे और साइकिल्स रखेंगे तो कुछ मिनट्स लगेंगे, रेंडर कर देगा आपकी उसकी स्पीड पर, CPU की स्पीड पर ये डिपेंड करता है कि कितना फास्ट आपका काम कर रहा है। सो मैं इसे रेंडर करके बता देता हूँ आपको। सो देखिए इस इमेज ने 7 सेकंड ले लिए, क्योंकि मेरा यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में जो है हमारा रिकॉर्डर चल रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डर, सो उसकी वजह से टाइम ले रहा है। बाकी हम जब स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं करते तो 1 या 2 सेकंड में रेंडरिंग कर देता है। तो ये ईव इंजन की रेंडरिंग थी। जब आप साइकिल्स में करेंगे तो ये कम से कम 2 या 3 मिनट तो ले ही लेगा मेरे कंप्यूटर में, जहाँ तक मुझे पता है ना। आपके कंप्यूटर कितना फास्ट है, कितनी रैम है, कितना है आपका ग्राफिक कार्ड है, उसके हिसाब से उतनी स्पीड से रेंडर करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आज हमने देखा लाइट को किस तरह से लाइट को यूज़ किया जाता है, किस तरह से उसकी सेटिंग की जाती है, एंड देन लास्ट में हमने इंजन्स ईव और साइकिल इंजन्स दोनों को देखा थोड़ा थोड़ा। आगे फ्यूचर में जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाने वाले होंगे और कुछ रेंडरिंग करेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से इनको डिटेल में समझेंगे, और भी चीज़ें जैसे रेंडर, व्यू पोर्ट और भी बहुत सारी चीज़ें, इन सबको समझेंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक मिल सके। एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद है। एंड लास्ट वीडियो अगर आपको ऐसी टेक्सचरिंग करनी है तो उसको देख लीजिएगा, उसका यहाँ पर आई बटन में अगर उसका लिंक आ रहा होगा तो। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड दोस्तों प्लीज़ बी सेफ।